बहू जी, एक बात पूछूं बेटा? जी माँ। तू मुन्ना के तिलक में आने वाली थी? नहीं सॉरी बेटा, वो गुजर रही थी ना तो सुन लिया गलती से। आज एक बात बताऊं बेटा, मुन्ना को मैंने ही भेजा था। हाँ बेटा, उसे कहाँ पता था कि लड़कियां नहीं आती तिलक में? सच में बहू, अगर तू उस दिन आ जाती ना तो आफत आ जाती। वैसे तुम लोग क्या, हमने भी बहुत गलतियां की है अपने जमाने में। एक बारी तो मैं बुरी फंसते फंसते बची। मुन्ना के बाबूजी ने मुझे बचाने की कोशिश भी की। हाँ, पर्ची लिख के भेजी, लेकिन इनकी लिखाई इतनी टेढ़ी मेढ़ी है कि मुझे समझ ही नहीं आया। वो तो भाभी माँ ने समझाया। वरना बेटा पैसा से जो शामत आती ना कि पूछो मत। थैंक यू माँ। मुझे तो लगा था शायद आप मुझे डांटेंगी या नाराज। हो ना, इट इज ओके, आई अंडरस्टैंड। वैसे बेटा बहुत अच्छा लगता है जब देखती हूँ कि मेरे बहू बेटा एक दूसरे को कितनी अच्छी तरह समझते हैं। बच्चे खुश रहे, माँ को इससे ज्यादा क्या चाहिए? नहीं राजश्री बहन, हमें तो माफी कीजिएगा। अब तंबी जी के कहने पे बिरादरी वालों ने हाँ तो कह दिए। मंदिर के बाद मैं जानती हूँ कोई भी खुश नहीं है इस रिश्ते से। अब बिरादरी वालों को पता चला और उन्होंने हमसे मुंह मोड़ लिया तो? नहीं रुक्मिणी बहन, ऐसी बात नहीं है। हम आप लोगों की बात और है। आप तो ठहरे आधुनिक विचारों वाले, इसलिए तो अपने बच्चे की शादी बिरादरी के बाहर कर रहे हैं। लेकिन हम तो ऐसे नहीं है ना, और हमें तो इसी बिरादरी में रहना है, इसलिए हमें तो माफ कीजिएगा। क्या कहा बड़ी बहू? नहीं आएंगी। आती तो अच्छा लगता। हाँ माँ, लेकिन अपनी सोच तो हम किसी पर थोप नहीं सकते ना। फिर भी माँ, हम मिठाई जरूर भिजवाएंगे। मोहित जी और नंदिनी को अच्छा लगेगा। तू सच कह रही है ना? पक्का है ना? हाँ जी मम्मा जी, अंशुमन ने मैंने खुद बोले है। वो इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? वो सबके अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। वो हो सकता है उनके रिवाज और लड़की का शगुन पे आने का। हेलो, नमस्ते, मैं वर्षा हूँ, अंशु की भाभी। ओए, नमस्ते पुत्र, कैसे हो? हैं? मैं ठीक हूँ। और बताइए, तैयारियाँ कैसे चल रही हैं? ओ पुत्र जी, मेरे को तो ना कुछ भी समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है। बाय गॉड की कसम, मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है। मुझे लगा ही था, इसलिए मैंने फोन किया। प्लीज आप किसी भी चीज की टेंशन मत लीजिएगा। छोटी सी रस्म है, आपको जितना ठीक लगता है ना आप उतना कीजिए, बाकी तो हम कर ही रहे हैं। थैंक यू पुत्र जी, ये कह के ना आपने मुझे बड़ा हल्का कर दिया। पता है, हमेशा सोचा करती थी कि पता नहीं मेरी बेटी ब्याह करके कैसे घर में जाएगी, वो घर कैसा होगा, वहाँ के बंदे कैसे होंगे। पर अब ना मैं बिल्कुल निश्चिंत हो गई हूँ। जिस दिन मेरी बेटी इस घर से विदा लेगी ना, मैं बड़ी बेफिक्र हो जाऊंगी जी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगी जी। थैंक यू पुत्र, और जिंदे रहो। अरे अक्षय, ये क्या कर रही हैं आप? तैयारी कर रही हूँ सुबह की। रुको, एग्जाम से सीधा उधर ही आएगा ना, तो उसके कपड़े वगैरह तो रखने पड़ेंगे ना। बस जल्दी से उसका एग्जाम खत्म हो जाए और उसके बाद छुट्टी। गुड। क्यों? मतलब हम अपनी एनिवर्सरी के लिए कुछ प्लान कर सकते हैं ना। मतलब? मैं सोचा था कि हम सबको कहीं बाहर घूमने जाना चाहिए। अभी तो हम घूम के आए हैं नैतिक। हाँ, लेकिन ये स्पेशल है अक्षरा। इस मामले में ना डुगू बिल्कुल अपने पापा पर गया है। हाथ का काम खत्म हुआ नहीं कि आगे की प्लानिंग शुरू। लेकिन इसमें बुराई क्या है भाई? अब देखिए ना, आपका डुगू बेचारा इन एग्जाम्स के चक्कर में बस घर में ही बंधा हुआ है। कल उसके मामा का तिलक है और फिर उसे एग्जाम देने जाना है, वो भी मैथ्स का। जरा सोचिए बच्चे पे क्या बीत रही होगी। मैं ये बात बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि जब हमारा तिलक था तो मेरे भी एग्जाम्स चल रहे थे ना, याद है ना आपको? हर कोई मस्ती कर रहा था, मजे कर रहा था, और मैं पढ़ाई की तैयारी कर रही थी। कितना बुरा लग रहा था मुझे उस टाइम, जरा भी मन नहीं लग रहा था पढ़ाई में, सच्ची। तो फिर क्या मन कर रहा था आपका? शॉपिंग का, घूमने का, हर चीज करने का। और क्या? और गहनों का। और
क्या सुनना चाहते हैं आप? वही जो सच है। मेरा ध्यान तो पूरा का पूरा आप पे था। अरे हे भगवान, अंशु तू क्यों ये सब करने लगा? आज तो तेरा तिलक है। तो इतना खास दिन है तेरे लिए और तू ये खोया होया बना रहा है। माँ मैं तो हर खास दिन पे आपकी हेल्प करता हूँ ना, तो आज भी कर रहा हूँ। आप कोई और काम कर लीजिए, तब तक मैं ये कर लेता हूँ। क्यों आज छोले भटूरे नहीं बनाएगा? अरे आज तो खुशी के मारे ये खुद ही भटूरा हुआ है। अरे ये गलत बात है। आप प्लीज अंशु को ऐसे चिढ़ाइए मत। आज हाँ, कोई ऑब्जेक्शन है? और नहीं तो क्या, आज आप अंशु को ना ऐसे अकेले नहीं चिढ़ा सकते, हम सब लोग मिल के चिढ़ाएंगे। दीदी आप भी। मैं नहीं करता। अरे नहीं 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 नहीं। अच्छा वर्षा बता क्या क्या काम करना है? अरे आराम से सांस तो ले ले। पहले वहाँ का सारा काम निपटाया, फिर चीकू को छोड़ा और अब यहाँ आई है। और दादी आज मुझे बिल्कुल थकान नहीं होगी क्योंकि खुशी के मारे हम सबकी एनर्जी डबल हो गई है। वैसे माँ आपने सबको फोन तो कर दिया था ना? हाँ बेटा कर तो दिया है। वो नंदिनी बिटिया के यहाँ भी फोन किया था। दीदी और मोहित जी तो नहीं आएंगे, वो तो बाहर गए हैं। आंटी और यश वो भी नहीं आएंगे, आंटी जी ने मना कर दिया है। उन्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। आते तो अच्छा रहता पर चल अब काम करें। अच्छा जी, आपको बड़ी जल्दबाजी हो रही है होने वाली जेठानी जी। वैसे कैसा लग रहा है, अब इस घर में दो बहुरानियां हो जाएंगी। अच्छा तो बहुत लग रहा है। यहाँ माँ काकी, वहाँ पर गायत्री आंटी जी और भाभी माँ, इनकी टीम के सामने ना अब हमारी देवरानी जेठानी की भी टीम हो जाएगी। हाँ क्यों नहीं। पता नहीं मैं कितनी सही हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा लगता है ना, जो जगह सिर्फ मेरी थी अब वो मुझे शेयर करनी पड़ेगी। मैं जेलस से इनसिक्योर नहीं हूँ, लेकिन वो एक हल्की सी फीलिंग होती है ना। बेटा ये तो स्वाभाविक है। मुझे भी ऐसा लगा था जब छोटी आई थी तो। लेकिन देख बेटा, किसी की जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता। और हाँ देखना कैसे दीदी दीदी करते तेरे चारों तरफ घुमा करेगी वो। छोटी मेरी तरह। हाँ बोलो जस। और भाई क्या चल रहा है? बस पकने ही वाला है। क्या? एक स्पेशल डिश बना रहा हूँ। वाह जी, तो मेनू भी चखाओगे ना? नहीं किसी और के लिए बना रहा हूँ। मुझे ना तुम्हें चिढ़ाने में बहुत मजा आता है। हाँ ठीक है, लेकिन मेरी भी यारी आएगी देखना। और बताओ क्या कर रही हो? कुछ नहीं जी, फेस पैक लगा के बैठी हुई हूँ। लो ये अच्छा है, जिसका तिलक है वो तो यहाँ पे काम कर रहा है और आप मैडम जी वहाँ फेस पैक लगा के बैठी है। अच्छा बच्चू, तो तुम्ही ने तो कहा था यार स्पेशल डे है, अब बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ भी पहनो जस, तुम तो अच्छी ही लगती है। अच्छा जी, कुछ भी पहनो तुम तो अच्छी ही लगती हो। प्यार में हम किसी भी हद को पार कर जाएंगे। जरा और तारीफ तो कर, हम भी तो सुने। हाँ? नहीं हिंदी में नहीं तो पंजाबी में कर दे, सुन लेंगे। क्या हुआ? ये लोग फिर तुझे चिढ़ाने लगे? हाँ दादी देखिए ना। अरे तो चुप क्यों हो गए? चिढ़ाओ ये गलत बात है। अरे आप सब लेडीज मिलके मुझे अकेले को हमेशा ना अंशु बेटा, आप सिर्फ लेडीज ही नहीं, हम सब जेंट्स भी तुझे परेशान करेंगे। और अंशु भाई ऐसे मौके बार बार थोड़ा मिलते हैं, क्यों नहीं मिलते? नहीं अरे हाँ अरे कहाँ जा रहा है? अरे अब मैं आप दोनों से बात नहीं करूंगा। अरे कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, अब बताओ क्या चल रहा है? हाँ? कुछ नहीं चल रहा है। बोलो। नहीं मैंने क्या किया? छोले भटूरे बने? आप भी ना, मैं नहीं। अंशु बेटा तुम कब इतने बड़े हो गए? कोई अंशु को नहीं चिढ़ाएगा, नहीं तो आज की डिश में मिर्ची खिला देगा। मैं नहीं बात कर रहा। अक्षरा के ब्याह का समय याद आ गया ना। फिर से शादी करने का मन हो रहा है। किससे? हाँ? शादी को इतने साल हो गए, बेटा 6 साल का होने आया है, तब भी इश्क बिल्कुल वैसा का वैसा ही है जैसे अंशु और जसमीत का। आपकी चाय। नैतिक, ये नैतिक कहाँ चले गए? मुझे चाय का बोला और खुद ही पता नहीं कहाँ चले गए। हे भगवान, अभी तक बच्चे भी नहीं आए, कितना काम है, मुझे रेडी भी होना है और थाली भी सजानी है।
अक्षरा, हाँ अक्षरा, यहाँ नीचे। नैतिक, क्या कर रहे हैं? आ रहा हूँ, ऊपर ही आ रहा हूँ। नैतिक, क्या कर रहे हैं आप? गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी आपको। क्या कर रहे हैं आप? क्या हो गया आपको? अंशु को तिलक होने वाला। प्लीज नैतिक, शरारतें बंद कीजिए, ऊपर आइए। ऐसे नहीं नैतिक, प्लीज नीचे उतरिए। नैतिक, आप गिर जाएंगे। क्या मस्ती सूझी है आपको ये नैतिक? क्या है नैतिक? प्यार, फिर से, और एक बार क्यों आपको नहीं हो रहा है क्या? अब देखे ना, यहाँ पे अंशु का तिलक हो रहा है और वहाँ हमारी एनिवर्सरी बस आने वाली। सब जगह प्यार ही प्यार है, रोमांस ही रोमांस है। हट, मुझे बहुत काम। अरे अरे अक्षरा, काम तो होते ही रहेंगे, लेकिन ये पल फिर नहीं आएगी। मेरी लाइफ में ये पल आ चुकी 2 बार। पहली बार जब आप पाइप पे चढ़े थे तब, और फिर तब भी आप मुझ पे तरस नहीं खा रहे। मेरी बात नहीं मान रही आप। कौन सी बात नैतिक? अच्छा बोलिए, चलिए मैं मानती हूँ। पक्का? हाँ। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि आप मेरे साथ एनिवर्सरी पर कहीं बाहर चलिए ना। कहाँ नैतिक? कहीं भी, इंडिया में, इंडिया से बाहर, सिर्फ आप और मैं। नहीं नहीं नहीं, घर के सब लोग होंगे, डुगू भी। अक्षरा, एनिवर्सरी हमारी है या सबकी? पर नैतिक फिर भी घर वालों के बिना। ठीक। अच्छा ठीक है, अभी अंशु का तिलक है, इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। ओके? पक्का? पक्का। हाँ तो मैं इधर से। नैतिक चलिए। माँ, मैं जरा छोटी को लेके आती हूँ। वैसे तो आप लोग मुझे छेड़ते रहते हैं जसमीत के नाम से। आपकी शादी को इतने साल हो गए, फिर भी आपका रोमांस कम नहीं हुआ। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। बधाई हो विशंबर नाथ, बधाई हो। बधाई हो। दादाजी आप बड़े हैं, सबसे पहले तो आपको बधाई हो। राजनाथ जी का ही फोन आया था और बाकी सभी लोगों का, सब बधाई दे रहे। ये तो बहुत अच्छी बात है। गायत्री बहन, रश्मि बिटिया नहीं आई? रश्मि की तबीयत आज थोड़ी खराब है, तो डॉक्टर साहब ने सलाह दी कि आराम करे, तो रमा बहन उसी के पास रुक गई। वैसे दोनों ने बहुत बहुत बधाई भेजी है आपको। जी, वैसे रुक्मिनी बहन को भी फोन किया था हमने, आ जाती तो अच्छा होता। जी, भाभी माँ भी क्षमा मांग रही थी, अगर आंख में तकलीफ नहीं होती तो वो जरूर आती। अरे नहीं नहीं, इसमें क्षमा मांगने की क्या जरूरत है? अब आंख में तकलीफ है तो कोई क्या कर सकता है। यश, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। देखिए ना, यश की जिद की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। मैं पहले ही मना कर चुकी थी, पर क्या करूं, अब ये बच्चा है, ये थोड़ी ना समझेगा। और फिर मोहित और बहू वो भी घर पे नहीं है। लोग कहेंगे कि देखिए माँ बाप घर पे नहीं तो बच्चे की बात भी किसी ने सुनी नहीं। नहीं नहीं, आप आई, हम सबको बहुत अच्छा लगा। और मैं तो अपने पोते की हर बात मानती हूँ। मैं उन दादियों जैसे नहीं हूँ जो अपने पोते की बात ही नहीं मानते। फिर वो पटाखे लेके देने वाली बात हो या फिर स्कूल की तरफ से बाहर जाने वाली बात हो, मैं तो यश के मुंह से कुछ बात निकली नहीं कि उसे पूरा ही कर देती हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने समधन जी, पर बच्चों की सारी जिद हर समय पूरी करना भी सही नहीं। पर हम सब यहाँ ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? हम तो यहाँ अंशु का आशीर्वाद देने के लिए आए थे। तो चलिए आइए दादाजी। अंशु बेटा जी। ले वर्षा, ये पहना दे अंशु को। माँ आपको पता है ना, मैं ये सब नहीं पहनता, ये चेन ब्रेसलेट। प्लीज माँ, मैं नहीं पहनूंगी।
ऐसे शुभ मौके पे सोना पहनना अच्छा होता है। पहन ले बेटा। अरे अंशु तो शुक्र कर कि तू इतने में बच गया, वरना पुराने जमाने में तो मोतियों के बड़े बड़े हार पहनाते थे। अच्छा ठीक है, तो मैं अपने हाथों से पहन लेता हूँ। अभी को क्यों परेशान कर रहे हैं? बेटा इसमें परेशानी की क्या बात है? हक है उसका, पहनाने दे उसे। देवर जी आइए, मैं पहना दूं आपको। वर्षा ये ले तेरा नेक। देख मतलब पैसे मुझे ही बोल देता ना, मैं ही चेन बिना देता अंशु मामा को। तू लड़की है क्या चिक्कू? अरे ये क्या बात होती है, हर चीज में गर्ल्स को ही पैसे मिलते हैं। क्योंकि वो देवी का रूप होवे है। तो देवी किधर है जिनसे अंशु मामा की शादी होने वाली है? लल्ला बेटा, तिलक की रस्म में लड़कियां नहीं आया करती, तो वो तो नहीं आएगी। क्यों बहू, नहीं आती ना लड़कियां? जी क्या हुआ अंशु, तेरा फ्यूज क्यों उड़ा हुआ है? अरे यहाँ नहीं आई तो कोई बात नहीं, उससे बाद में जाके मिल लेना। एक्चुअली दादू बात वो नहीं है, जसमीत यहाँ आ रही है, मैंने ही उसे फोन करके बुलाया था। लो सही कहा किसी ने, इतिहास ना खुद को दोहराता है। मतलब ये कि हमारे टाइम पे भी तो यही हुआ था ना। तो जीजू अब क्या करे? कुछ नहीं, फोन करके मना कर दो उसे आने से, और क्या। क्या खुसर पुसर हो रही है भाई, हमें भी बताओ। नमस्ते जी। नमस्कार। ये लो, ये तो कमाल ही हो गया, अपने ही तिलक में लड़की खुद यहाँ पे आ गई। ये तो कभी देखा भी नहीं था और सुना भी नहीं था। ओ जी बहन जी, माफ करना जी। ओ जी हमें तो पता ही नहीं था। ओ जी हमारे यहाँ जो रोका होता है ना, यही तो दिक्कत है ना, दूसरे बिरादरी में शादी करने के बाद किसी को पता ही नहीं होता दूसरे के यहाँ क्या होता है। पर बहन जी, आप तो लड़की वाली है ना, तो कम से कम आपने तो पूछ लेना चाहिए था ना। हाँ जी, वो तो आप सही कह रहे हो, मिस्टेक हो गई जी हमसे, हमें पूछना चाहिए था और हमें बताना चाहिए था। वैसे अच्छा ही हुआ हमने नहीं बताया, इसी बहाने जसमीत आ गई। वैसे एक सच बात कहूँ आंटी जी, हर लड़की चाहती है अपनी इस रस्म को देखना, और हम इस रस्म को दो तौर तरीके से करेंगे। घर की होने वाली छोटी बहू अपने घर आई है। इससे अच्छा शगुन और क्या हो सकता है? मुझे आप सबसे कुछ कहना है। जसमीत को यहाँ फोन करके मैंने बुलाया था। और मुझे पता नहीं था कि ऐसा होता नहीं है। कोई बात नहीं अंशु, तूने बहुत अच्छा किया। जसमीत, तुम्हारा स्वागत है तुम्हारे घर में। आ जाओ। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशर्वा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्तिताक्षर्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पति। जसमीत चाची, आप भी चाची को तिलक लगाओगी? अनन्या, अभी दीदी बोलो ना प्लीज। क्यों दीदी क्यों? आप तो अभी हमारी मामी चाची बनने वाली हो ना। हाँ बेटा, अब मामी चाची सुनने की आदत डाल लो। पहले पहले अजीब लगेगा, लेकिन बहुत मजा आएगा। लीजिए, तिलक तो हो गया। अब लगे हाथ तो पंजाबी तरीके से भी रोका हो जाए। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, चलो जी।
मुंडा रोक लिया हमने आपका। अरे लेकिन हमने लड़की तो रोकी नहीं। हाँ अब एक मिनट, आजा वर्षा। लो जी, आप हो गई जसमीत हमारी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।